टू माय वीर जो अपनी डिजर्विंग जगह पर पहुंच गया, मेहरा खानदान का चश्म चिराग। And cheers to my संजू मेरी बच्ची, मेहरा खानदान की होने वाली अगली बहू और मेहरा खानदान के अगले चश्मो चिराग की होने वाली माँ। I'm so happy। राघव को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि संजना उसकी कमजोरी है, इसीलिए मैंने संजू को उसको इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए भेजा। और वीर को मैंने पहले ही सारा खेल समझा दिया था, सारा खेल। इसे संजू ने कमाल कर दिया है। एक छोटी सी नकली प्रेगनेंसी से हमारी प्रॉपर्टी हमको वापस मिल गई। औरत में बड़ी ताकत होती है, बड़ी ताकत होती है औरत में। चलो अच्छा हुआ कि हमारा हक उस नौकर और उसकी बीवी को नहीं मिला। I know, imagine उस नौकर और उसकी बीवी को मेहरा खानदान की सारी प्रॉपर्टी मिल जाती तो गॉड नो। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी हमने केवल फर्स्ट फेज क्रॉस किया है, मास्टर स्ट्रोक खेलना भी बाकी है। कल मैं शतरंज की एक ऐसी बिसात बिछाऊंगा जिससे नैना और राघव हमेशा के लिए चारों खाने चित हो जाएंगे और ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। Cheers to that। Cheers to that। Cheers। बेबी कितनी बार समझा चुकी हूँ, इतना मत सोचो, बाल पक जाएंगे और झड़ भी जाएंगे। जब हम डिसाइड कर चुके हो महराज को घसीट के कोर्ट में लेके जाएंगे, फिर भी इतना क्यों सोच रहे हो? महराज तो तुम्हारे चांदनी चौक वाले पड़ोसी है ना, कि उठाया और ले गए कोर्ट। शट अप बेबी, हर बात पे मुझे ऐसे बार बार ताने मत कसा करो। नाउडेज आई एम वेरी सेंसिटिव, ओके? चंचू इतनी छोटी बात नहीं है, वो लोग इस देश के रिचेस्ट लोगों में से हैं, यहाँ की इंडियन कम्युनिटी में नंबर 1 रिचेस्ट। फिर तो और भी अच्छी बात है ना। सोचो हमें सेटलमेंट में क्या कुछ नहीं मिलेगा। हलवा है क्या कि मिला और खा गए? चंचू इतना आसान नहीं है इतने बड़े आदमी को कोर्ट लेके जाना। क्या हो गया? किसे कोर्ट ले जा रहे हो? वो माँ सासू माँ, आप इतने दबे पाव आते हैं ना कि सामने खड़े होती है फिर भी पता नहीं चलता। वो क्या है ना सासू माँ, राजीव के किसी दोस्त के बहन की कुछ दिन पहले मंगनी हुई थी, लेकिन वो लोग बहुत बुरे निकले। उन्होंने बहुत धोखा दिया, बहुत बुरा कुछ किया। इसीलिए मैं राजीव को कह रही थी कि किसी अच्छे वकील को ढूंढो और उनकी बात करो, बात को आगे बढ़ाओ। मम्मी जी आपको पता है इस देश में धोखाधड़ी के लिए कानून बहुत सख्त है। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। किसी बच्ची की गृहस्थी में ना कभी कोई मुसीबत ना आए। मैं तो सच में शुक्र मनाती हूँ ऊपर वाले का, मेरी नीनू सुखी हो गई। वैसे आजकल रिश्ते भी बड़े अजीब है ना, मतलब शादी ब्याह के बाद भी चीजें सेटल नहीं हो पाती है समहाउ ना। वही तो, हर किसी को आप जैसी सासू माँ थोड़ी ना मिलती है। थैंक यू। मैं तो वाकई में दोनों तरफ से सुखी हो गई। बस भगवान नीनू का बनाए रखे उसके ससुराल में। बड़े भले लोग हैं। देखो कितना पैसा है, कितना सब कुछ है, लेकिन 2 पैसे का गुमान नहीं है भाई। हाँ जी, यूरोस तो बहुत सारे हैं और मैं निकलवाऊंगी भी। सॉरी, लगी क्या या बच गई? सरप्राइज सरप्राइज, लुक हुज बैक। अरे क्या हुआ? लगता है तुम्हें सरप्राइज पसंद नहीं आया। वैसे तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूंगा और मुझे इस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा? है ना, मैं इस घर का चिराग हूं, मुझे इस घर से कोई नहीं बाहर निकाल सकता। किसी को कोई शौक नहीं है तुम्हारे बारे में सोचने का, तुम्हारे बारे में सोचकर अपनी एनर्जी वेस्ट करने का। और तुम क्या सरप्राइज करोगे? अब तुम्हारी किसी भी हरकत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इंसान इतना बड़ा भगोड़ा हो कि पीठ दिखाकर अपनी शादी से चला जाए और किसी लड़की को प्रेग्नेंट करता है। यू नो व्हाट नैना, ऑनेस्टली मेरा कोई मन नहीं था इस घर में दोबारा लौटने का। वो सब ड्रामा, आई डोंट वांट दैट। बट ऑल थैंक्स टू योर हस्बैंड मिस्टर राघव मेहरा। आई होप यू नो कि वही मुझे इस घर में दोबारा वापस लाया। मुझे सब पता है वीर, और उसकी इस बात से मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि तुम जो भी कर रहे हो ना, इट्स हाई टाइम कि कोई तुम्हें अपनी गलती का एहसास करवाए और तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिखाए। और राघव वही कर रहा है। सो वॉच एंड लर्न। बस इतने में हो जाएगा? अब पक्का केस बनता है ना? अरे बिल्कुल राजीव, आपका केस वाटर टाइट। ऑस्ट्रिया में वैसे भी धोखाधड़ी के रूल्स बड़े कड़क हैं। बस हमें ये प्रूफ करना है कि आपकी बहन के साथ धोखा हुआ, और कोर्ट में हमें ये कहना है कि उनके ससुराल वाले उनका शारीरिक और मानसिक शोषण कर रहे हैं।
फिजिकली और मेंटली, दैट्स इट। ये फिजिकल भी है और मेंटल भी है। आप जैसा चाहेंगे वैसा एविडेंस आपको मिल जाएगा, फोटोज, वीडियो, जो आप कहेंगे सब मिल जाएगा। आप बस केस बनाइए, दैट्स इट। अब मेरा मतलब है, मेरी बहन बेचारी कितना कुछ सहना पड़ रहा है उसे, इसलिए। Just get this done also. And call up the florist. Look after the food. पता लगाओ क्या क्या हुआ है. Please can I have some more white lilies? Please send them ASAP. I'll be calling you soon. नैना, आज तू यहाँ बैठी मेरी हेल्प करा रही है, इससे बड़ी बात और क्या होगी। आशा जी आएंगी ना आज? नहीं दादी, वो एक्चुअली फंक्शन काफी लेट है ना, तो वो दवाई लेने के बाद सो जाते हैं, तो वो इतना लेट नहीं आ पाएंगे। लेकिन मैं भैया भाभी को कह दूंगी, वो शायद आ जाएंगे। I'm sorry. एक्चुअली वो मैगजीन्स बहुत हैवी है ना, इसलिए। ये तो हाल है इस घर की होने वाली बहू, पेट में बच्चा, ऊंची एड़ी की सैंडल पहने। अब क्या जरूरत है? जिसको तो जाना नहीं है ना, बच्चे की सोचे। दादी, शायद उस बेचारी को पता नहीं होगा, मैं उसको समझा दूंगी। आप ये सब छोड़िए ना, आप ये देखिए। Oh no. Yes, sir. All right. Come on, guys, stop the work. Sorry, ma'am. We cannot work. We are really sorry. Excuse me. Hello, hello, hello. Staff के बिना हम कैसे मैनेज करेंगे? Hello, excuse me. Hello, hello. लेबर यूनियन स्ट्राइक आज ही होनी थी। अभी कैसे होगा सब कुछ? एक्चुअली इट्स नेशन वाइड, पूरी ऑस्ट्रिया का सर्विस स्टाफ स्ट्राइक पे जा रहा है। सो ये स्टाफ के बिना हम ब्लॉक द डेट पार्टी कैसे मैनेज करेंगे? मम्मी जी, ये क्यों ना ये पार्टी कैंसिल कर दें हम लोग? नहीं चाची, कैंसिल करने की क्या जरूरत है? यही तो डिफरेंस है सर्वेंट्स और घर वालों में। हम थोड़ी यूनियनबाजी करने वाले हैं। वो अपने नहीं थे, चले गए, हम तो अपने हैं, तो हाजिर हैं। डोंट वरी चाची, मैं सब मैनेज कर लूंगा। ये राघव, आज का पूरा मेन्यू इंडियन है, कितनी सारी डिशेस ऑर्डर की हैं, कैसे बनेगा? कोई है नहीं। आई मीन थिंक अबाउट इट। हाँ, खाने का तो कैसे बनेगा? आई एम सॉरी, पर दादी अगर आप परमिशन दे तो खाना मैं बना सकती हूँ। सच? तू बनाएगी? क्यों नहीं दादी, इंडिया में तो छोटे मोटे फंक्शन में 50-100 लोग तो हो ही जाते हैं, तो फिर जैसे राखी हो या दिवाली, इतने लोग तो हो ही जाते, तो इतना का खाना मैं बना सकती हूँ। मैं वाली जावा, ये हुई ना घर की बहुओं वाली बात। How sweet of you, Naina. Really? You know, I would have loved to help you, लेकिन now, hate to admit this, मैं खाना बहुत खराब बनाती हूँ, like terrible. मैम, मेरा खाने का लेवल तो सुधा भाभी से भी गया गुजरा है, सो आप समझ ही सकते हैं कि मेरे खाने का लेवल क्या होगा। मैं डेकोरेशंस देखती हूँ। एक्सक्यूज मी प्लीज, एक्सक्यूज मी। मैं सोच रही थी वो रग्स वहां से हटा के ना, मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।